अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद मसर आज़म है और मैं डाउ मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। गैसियस एक्सचेंज का मतलब ये है कि नॉर्मली जो प्लांट हो या एनिमल हो वो कौन सी गैस को अपनी बॉडी के अंदर इनहेल करता है, यानी कि इनटेक करता है कौन सी गैस का, और कौन सी गैस को वो रिलीज़ करता है, एक्सहेल करता है। प्लांट्स में जो गैसेस एक्सचेंज होती है ना, वो रिस्पायरेशन के लिए भी होती है और फोटोसिंथेसिस के लिए भी होती है। क्या मतलब है? यानी कि प्लांट जो है वो रिस्पायरेशन के लिए भी गैसेस को यूज़ करता है और फोटोसिंथेसिस के लिए भी। या रिस्पायरेशन का प्रोसेस तो जिस तरह एनिमल्स के अंदर होता है ना, नॉर्मली ह्यूमन के अंदर भी होता है, वही होता है कि आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हो और CO2 एक्सहेल करते हो। लेकिन फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स उल्टा काम करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। So the process of respiration occur constantly in day and night in all living cells of plant। जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस है वो दिन और रात हर वक्त होता रहता है और हर तरह के सेल्स में होता है प्लांट के, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन को आप यूज़ करते हो, एब्जॉर्ब कर रहे होते हो, और CO2 को क्या कर रहे होते हो, रिलीज़ कर रहे होते हो, किसमें? रिस्पायरेशन के दौरान। लेकिन फोटोसिंथेसिस के दौरान देयर इज़ एन इनटेक ऑफ CO2, यानी कि आप जब फोटोसिंथेसिस करता है प्लांट तो वो CO2 को अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करता है। और किसके ज़रिए करता है? स्टोमेटा के ज़रिए और लेंटिकल्स के ज़रिए। स्टोमेटा क्या होता है यार? स्टोमेटा आर लाइक पोर्स जो आपके स्टेम के अंदर भी होते हैं और लीफ के अंदर भी होते हैं। तो पत्ते के अंदर और स्टेम, यंग जो स्टेम होता है, जो बिल्कुल नया नया स्टेम होता है, यंग स्टेम, उसके अंदर कुछ पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। और लेंटिकल्स भी कुछ ओपनिंग्स होती हैं जहाँ से आप गैसेस एक्सचेंज कर सकते हो, और वाटर वेपर्स जो होते हैं वो यहाँ से अंदर बाहर हो सकते हैं, या बाहर ही हो सकते हैं। और स्टोमेटा और लेंटिकल्स के ज़रिए प्लांट क्या करता है? गैसेस को भी एक्सचेंज करता है। और ऑक्सीजन जो होता है वो बाहर लिबरेट करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और जो फोटोसिंथेसिस होता है वो दिन के टाइम में होता है, बिकॉज इसको लाइट चाहिए होती है, और इसके साथ साथ हर सेल में नहीं होता बल्कि उस सेल में होता है जिनमें क्लोरोफिल हो, ठीक है। गैसेस एक्सचेंज की बात करेंगे, जो एक सेल वाली ऑर्गेनिज्म होती हैं और जो लोअर प्लांट्स हैं, वो प्लांट जो वेल डेवलप नहीं है, लाइक दे आर इमेच्योर प्लांट्स, ठीक है। या फिर आप ब्रायोफाइट्स की बात कर लें, ख़ास तौर पे वो जो पानी के अंदर रहते हैं, उनके अंदर जो गैसेस एक्सचेंज होती है ना, वो डिफ्यूजन के ज़रिए होती है, ठीक है। और डिफ्यूजन अक्रॉस द मॉइस्ट सेल मेम्ब्रेन एंड अ वेट बॉडी सरफेस रिस्पेक्टिवली। डिफ्यूजन के ज़रिए तो होती है, लेकिन किसके दरमियान? अब मॉइस्ट सेल मेम्ब्रेन जो यूनिसेलुलर है, उनका एक सेल है, तो इसी सेल मेम्ब्रेन के दौरान इसी सेल मेम्ब्रेन से वो गैस इनटेक करते हैं जिससे वो रिलीज़ करते हैं। और जो इनकी बॉडी सरफेस होती है ऑब्वियसली वेट होती है, और मैंने पहले भी एक दफ़ा, बल्कि वो किसी और क्लास में डिस्कस किया है, बट थिंग इज़ दैट जो रिस्पायरेटरी सरफेस होती है ना, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं ताकि वहाँ से गैसेस डिफ्यूज़ कर सकें। उनमें से एक प्रॉपर्टी होती है उसका वेट होना, तो ये वेट होती है। सरफेस एरिया इन ऑर्गेनिजम्स में बहुत ज़्यादा होता है उनके वॉल्यूम के मुकाबले में, डिफ्यूजन आराम से उनकी जो गैसेस है उसको ट्रांसपोर्ट कर लेती है। और फिर क्या होता है, जब गैसेस ट्रांसपोर्ट हो जाती है तो वो अंदर वाले सेल्स के अंदर भी चले जाती हैं। लेकिन जो हायर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो गैस एक्सचेंज होती है वो होती है बाय इंटायर सरफेस सेल। वो किसी एक सेल से नहीं होती बल्कि उनकी सरफेस पे जितने भी सेल्स होते हैं उनके थ्रू होती है, विच आर प्रेजेंट इनसाइड द लीव्स। इंटायर सरफेस सेल्स प्रेजेंट इनसाइड द लीव्स, यानी कि वो सारे सरफेस के सेल्स जो लीव्स पे मौजूद होते हैं उसके थ्रू होती है गैसेस एक्सचेंज। फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो वो भी गैसेस को एक्सचेंज करते हैं बाय डिफ्यूजन थ्रू पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा इन देयर लीव्स एंड ग्रीन स्टेम। जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो गैसेस को एक्सचेंज करते हैं अपने पोर्स के ज़रिए, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं, जो लीव्स के अंदर होते हैं, और कुछ ग्रीन स्टेम यानी कि यंग स्टेम के अंदर भी होते हैं। एक जो स्टोमेटा होता है ना, नॉर्मली इट इज़ है क्या, इच स्टोमेटा, या एक को हम स्टोमा कहते हैं, इज़ फॉर्म्ड बाय 2 एपिडर्मल बीन शेप गार्ड सेल। 2 बीन शेप गार्ड सेल्स होते हैं, दे आर लाइक के जो किडनी शेप सेल्स होते हैं ना, इस तरह के। एक सेल ये होता है इस तरह का और एक सेल इस तरह का होता है। ये 2 गार्ड सेल होते हैं, बीच में उनकी ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को हम पोर कहते हैं या स्टोमेटा कहते हैं। तो 2 गार्ड सेल जो होते हैं वो ये ओपनिंग बना रहे होते हैं, और इट इज़ फॉर्म बाय मॉडिफाइड एपिडर्मल, यानी कि एपिडर्मिस पे होते हैं। पहली बात, एपिडर्मिस की लेयर पे होते हैं लीफ की, किसकी? लीफ की एपिडर्मिस या स्टेम की एपिडर्मिस की लेयर पे होते हैं। और वो बना कौन रहा होता है? गार्ड सेल, जो इनको कवर कर रहे होते हैं। और 2 गार्ड सेल होते हैं। अनलाइक अदर एपिडर्मल सेल्स, दूसरे एपिडर्मल सेल्स के मुकाबले में जो गार्ड सेल्स होते हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। हर एपिडर्मल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, बट गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है विथ थिकर इनर। जो इनकी अंदर वाली वॉल होती है ना, ये वाली, तो ये गार्ड सेल की ये वाली अंदर वाली वॉल क्या होती है? थिक होती है, और बाहर वाली जो होती है थिन होती है। तो जो अंदर वाली थिक होती है ना, वो लेस इलास्टिक भी होती है, थिक होती है और लेस इलास्टिक भी होती है। नॉर्मली क्या होगा, अगर आप इसको पानी से भर दोगे
तो इसमें फूलना होगा, लेकिन अंदर वाली नहीं फूलेगी बिकॉज वो थिक है और लेस इलास्टिक है, लेकिन बाहर वाली इलास्टिक है तो वो फूल जाएगी, तो वो एक्सपेंड कर जाएगी इस तरह। तो जब ऐसी कंडीशन जब होती है कि जब प्लांट के अंदर बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाता है तो टर्जिड हो जाता है आपका गार्ड सेल। जब गार्ड सेल टर्जिड हो जाता है तो आपके स्टोमेटा खुल जाते हैं, ताकि स्टोमेटा के ज़रिए वो एक तो पहली बात ट्रांसपायरेशन कर सकें। ट्रांसपायरेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट एक्सेस वाटर रिलीज़ करता है इन्वायरमेंट में विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, और इसके साथ साथ गैसेस को भी इनहेल एक्सहेल कर सकते हैं। सो इनर आउटर वॉल की बात हो गई। स्टोमेटा कैन बी ओपन और क्लोज डिपेंडिंग अपॉन द टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल। देखो स्टोमेटा खुलता है बंद होता है, वो डिपेंड किस पे करता है, गार्ड सेल की टर्जिडिटी पे डिपेंड करता है। टर्जिडिटी क्या है, टर्जिडिटी का मतलब होता है कि आपका एक सेल है और उस सेल के अंदर आप अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर डेवलप कर दो, ठीक है, कि वो बाहर वाले प्रेशर के बराबर हो जाए। फॉर एग्जांपल एक पानी आपका सेल है और आपके सेल के अंदर पानी आना चाह रहा है, ठीक है, लेकिन आप इस सेल के अंदर इतना पानी भर दो और उसके अंदर एक प्रेशर क्रिएट कर दो, जो प्रेशर क्रिएट होगा उसको हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं, कि वो इस पानी को अंदर ही ना आने दे। तो टर्जिड का मतलब होता है कि उस सेल के अंदर बहुत ज़्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल स्टोमेटा बंद होता है खुलता है, और विच इज़ रेगुलेटेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ शुगर आयंस एंड पोटेशियम आयन। और ये जो है गार्ड सेल की टर्जिडिटी वो डिपेंड करती है शुगर आयन और पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन के ऊपर, ठीक है, कि डिपेंड अगर शुगर बहुत कम होगी तो उसके अंदर वाटर भी कम होगा, जब वाटर कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो टर्जिड नहीं होगा। और जब शुगर बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि जब बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होगा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा वाटर अंदर आएगा, जब बहुत ज़्यादा वाटर अंदर आएगा तो सेल टर्जिड हो जाएगा, ठीक है। सेम गोज फॉर पोटेशियम आयन। स्टोमेटा जो होता है वो रेगुलेट करता है CO2 के पैसेज को, ऑक्सीजन को और वाटर को, एज वेल एज शुगर और पोटेशियम की आयन को अक्रॉस द सरफेस लिव। तो स्टोमेटा क्या करता है, CO2, ऑक्सीजन, वाटर, इसके साथ साथ शुगर, आपका कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम को भी कंट्रोल करता है कि वो सरफेस के लीव पे कितना होगा। लीव जो होते हैं दे आर द मेन साइट्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज। जो लीव्स होते हैं उन पे गैसेस एक्सचेंज सबसे ज़्यादा होती है, और लीव की दो टाइप्स हैं, मोनोफेशियल एंड बायोफेशियल। जो बायोफेशियल लीव्स होते हैं उनका जो अपर रीजन होता है ना ऑफ द लीव कंसिस्ट ऑफ एन अपर एपिडर्मिस कवर्ड विद थिक क्यूटिकल एंड एपिडर्मिस कंटेन लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा। कह रहे हैं जो बायोफेशियल लीव्स होते हैं ना, जो यानी कि जो हम बायोफेशियल लीव कहते हैं उनको डाइकोटाइलिडोन्स भी कहते हैं, ठीक है। वो बायोफेशियल लीव जो होते हैं तो उनका जो अपर वाला एरिया होता है, ठीक है, वो बहुत थिक होता है। थिक होने के साथ साथ उसके ऊपर एक क्यूटिकल भी मौजूद होती है। क्यूटिकल कहते हैं कवरिंग को, ठीक है, एक्सटर्नल कवरिंग है जो, अच्छा, क्यूटिकल का काम एक ये होता है कि यार वो आपके पानी को ज़ाया नहीं होने देती, बहुत ज़्यादा वाटर को बाहर रिलीज़ होने से बचाती है। इसके साथ साथ एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस जो होती है वो थिक होती है, कवर बाय थिक क्यूटिकल, और एपिडर्मिस के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं इसमें बहुत कम होते हैं। तो बायोफेशियल की अपर एपिडर्मिस पे स्टोमेटा कम होते हैं, लेकिन जो लोअर रीजन होता है ना लीफ का, पत्ते का जो नीचे वाला रीजन होता है, इट कंसिस्ट ऑफ लोअर एपिडर्मिस, ठीक है, विद अबंडेंट स्टोमेटा एंड स्पॉन्जी मीजोफिल सेल। जो लोअर एपिडर्मिस जो इसका नीचे वाला लीफ का एरिया होगा, अब देखो लीफ के यहाँ पे मैंने डायग्राम नहीं बनाई, बट अगर हम उसकी ट्रांसफर सेक्शन लें यानी कि माइक्रोस्कोपिकली देखें तो उसकी बहुत लेयर्स होती हैं। एक लेयर होती है ऊपर वाली, इसको हम अपर एपिडर्मिस कहते हैं, एक लेयर होती है उसकी नीचे वाली, इसको हम लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। और अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो एरिया होता है वो मीजोफिल का एरिया होता है, ठीक है। अब इसकी बात करें हम तो जो आपका लोअर लीफ होता है ना, इट कंसिस्ट ऑफ अ लोअर एपिडर्मिस, उसमें लोअर एपिडर्मिस होता है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं। लोअर एपिडर्मिस में बहुत ज़्यादा स्टोमेटा मौजूद होते हैं जहाँ से गैसेज एक्सचेंज हो सकती है। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स कहते हैं, ठीक है, विच फंक्शन इन गैसियस एक्सचेंज एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रांसपायरेशन, जो गैसेस एक्सचेंज भी करते हैं और ट्रांसपायरेशन भी करते हैं, इसी के ज़रिए होती है, ठीक है, मीजोफिल सेल्स के ज़रिए ही होती है, जो फिर कनेक्टेड होते हैं विद पोर्स। इनसाइड द लीफ ऑफ अ डाइकोटाइलिडोन, कह रहे हैं अगर डाइकोटाइलिडोन जो होता है या बायोफेशियल लीफ जो होता है उसके अंदर देखा जाए तो उसके अंदर एक स्पॉन्जी मीजोफिल होता है विद लार्ज एयर स्पेसेस। उस स्पॉन्जी मीजोफिल्स के अंदर बहुत ज़्यादा एयर स्पेसेस होती हैं, बहुत ज़्यादा एयर फिल्ड गैप होते हैं। किसके अंदर, आपका ये जो पत्ता है उस पत्ते की जो मेसोफिल सेल है ना, ये बीच वाली लेयर, इसके अंदर की बात हो रही है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर स्पॉन्जी मेसोफिल होता है और लार्ज एयर स्पेसेस होती हैं, इस तरह कैविटीज़ होती हैं विच कनेक्ट विद ईच अदर। ये कैविटीज़ जो होती हैं आपस में कनेक्टेड होती हैं, ठीक है, और एंड दोज बिटवीन द पैलिसेड सेल्स। और इसके साथ साथ इनके भी एक साथ एक और लेयर होती है सेल की, जिसको हम पैलिसेड सेल की लेयर भी कहते हैं। सो आउटर हो गई अपर एपिडर्मिस, देन आएगी पैलिसेड की लेयर, पैलिसेड की लेयर के बाद यहाँ मीजोफिल की सेल की लेयर, फिर दोबारा पैलिसेड की लेयर और दोबारा से लोअर एपिडर्मिस। तो इस तरह ही अरेंजमेंट होती है, फिर बीच में एयर कैविटीज़ भी डेवलप हो जाती हैं।
सो विद लार्ज एयर स्पेसिस विच कनेक्ट विद ईच अदर एंड दोज विद द पैलिसेड सेल, वो जो एयर स्पेसिस होती हैं वो पैलिसेड सेल्स के साथ भी कनेक्टेड होती हैं। ये दरअसल लीफ के स्ट्रक्चर को आप डिटेल में पढ़ सकते हो, आप उसकी वीडियो सर्च कर लें, यू विल फाइंड दैट। तो स्ट्रक्चर ऑफ लीफ के अंदर ये सारे सेल्स की टाइप्स मौजूद होती हैं। दिस सिस्टम ऑफ एयर स्पेस अलाउ गैसेज टू डिफ्यूज फ्रीली बिटवीन द सेल। ये जो एयर स्पेसिस होती है ना, इससे फ़ायदा ये होता है कि गैसेज जो होती हैं हर एक सेल से दूसरे सेल में आराम से डिफ्यूज़ हो सकती हैं। देखो यहाँ से एयर स्पेस डेवलप है और आपस में कनेक्टेड भी है, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो आराम से डिफ्यूज़ हो सकती हैं। तो मेसोफिल का टिश्यू होता है ना ऑफ लीफ पोजेस अ कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसेस। जो मेसोफिल होता है ना लीफ का, उसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं जो कनेक्ट करती हैं विद एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर। जो मेसोफिल टिश्यू है उसके अंदर जो स्पेसेस मौजूद हैं वो कनेक्ट कर रही होती हैं विद एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर, बाहर के एटमॉस्फेयर के साथ, थ्रू द स्टोमेटा। तो जो मेसोफिल की स्पेसेस हैं वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कनेक्टेड हैं स्टोमेटा की मदद से, विच इज़ सूटेड फॉर डिफ्यूजन ऑफ एयर इनटू इंटरसेलुलर स्पेसेस। और जिसके ज़रिए अब क्या होता है, स्टोमेटा के साथ तो कनेक्टेड है, तो स्टोमेटा बाहर से जो गैस लाएगा वो ऑटोमेटिकली आपके इन एयर स्पेसिस के अंदर चली जाएंगी। सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस। सो जो इंटेंसिटी होती है ना गैसेज एक्सचेंज की, डिपेंड करती है अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ रिस्पायरेशन। जितने गैस एक्सचेंज आपने करना है वो डिपेंड करेगा आपके अंदर रिस्पायरेशन कितनी हो रही है। कह रहे हैं सारे लिविंग सेल्स जो कि जितने भी ऑर्गन हो, लाइक स्टेम के हों, रूट हो एटसेट्रा, ये सारे रिस्पायर करते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस हर सेल नहीं कर सकता, लेकिन रिस्पायरेशन हर सेल करता है। येट देयर इज़ नो ट्रांसपोर्ट सिस्टम विद इन प्लांट फॉर रिस्पायरेटरी गैसेज। कह रहे हैं क्योंकि प्लांट के हर सेल के अंदर गैसेज का जो एक्सचेंज हो रहा होता है, बट वहाँ पर गैसेस के ट्रांसपोर्ट का कोई एक बेहतरीन निज़ाम नहीं है। जिस तरह हमारे अंदर होता है, ट्रैकिया होता है, नोज़ से ट्रैकिया, ट्रैकिया से लंग्स, ठीक है, ब्रोंकाई, ब्रोंकस, एल्वेलाई, ये सब कुछ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर गैसेस का, लेकिन ये प्लांट के अंदर मौजूद नहीं होता। सच गैसेज आर देयरफॉर ट्रांसपोर्टेड बाय डिफ्यूजन ओनली। इसीलिए ये गैसेज जो हैं डिफ्यूजन के जरिए, यानी कि एक सेल से दूसरे सेल में डिफ्यूजन के जरिए जाती हैं। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैस मूव करती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, प्लांट टिश्यूज आर परमिएटेड बाय एयर स्पेसिस। और ताकि ये डिफ्यूजन का प्रोसेस हो सके, इसीलिए प्लांट्स के अंदर बहुत सारी एयर स्पेसिस होती हैं ताकि डिफ्यूजन को कोई मसला ना हो। कह रहे हैं जैसे ही एयर प्लांट के अंदर चली जाती है, प्लांट के अंदर मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन इज डिटरमाइंड बाय डिफ्यूजन ग्रेडियंट दैट एक्सिस्ट इन इंटरसेलुलर एयर स्पेसिस। जब एयर अंदर चली गई तो वहाँ पर ऑक्सीजन ने सेल्स के अंदर बाहर जाना है, तो ये डिपेंड करता है कि जिस सेल के अंदर ज़्यादा होगी ऑक्सीजन वहाँ से निकल के जाएगी वहाँ पर जहाँ पर ऑक्सीजन कम होगी। ये जो डिफरेंट है ना कंसंट्रेशन का, इसको हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। यानी कि एक में ऑक्सीजन ज़्यादा है, एक में कम है, जिसकी वजह से एक ऐसा इक्विलिब्रियम बन जाएगा, ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाएगी कि जिसमें ऑक्सीजन मूव करेगी हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। ये इस चीज़ को हम ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है, यानी कि डिफरेंस इन एनी कंसंट्रेशन। इन दिस वे ऑक्सीजन ट्रेवल करती है टुवर्ड द सेल एंड डिजॉल्व मॉइस्चर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सेल। फिर क्या करते हैं कि जो ऑक्सीजन होती है वो ट्रांसपोर्ट करती है वो सेल के अंदर बाहर, और डिजॉल्व कर लेती है मॉइस्चर को जो कि उस सेल के ऊपर मौजूद होगा। फिर मॉइस्चर को डिजॉल्व करने के बाद ऑक्सीजन जो होती है डिफ्यूजन के जरिए पास हो जाती है इनटू द सेल एंड देमसेल्फ। यानी कि पहले ऑक्सीजन आई बाहर से स्टोमेटा के जरिए सेल की सरफेस पे जो मॉइस्चर मौजूद होगा उसको भी अब्जॉर्व कर लेगी, फिर स्टोमेटा के जरिए सेल के डीपली अंदर चली जाएगी और अंदर जाने के बाद बिल्कुल सेल में पेनिट्रेट कर जाएगी। फिर सेम इसी तरह CO2 भी लीव करेगी प्लांट बाय द सेम पाथवे बट इन द रिवर्स डायरेक्शन। इसी तरह जिस पाथ से ऑक्सीजन आई है उसी पाथ से आपकी CO2 चली जाएगी। ये रिस्पायरेशन का प्रोसेस है। ये फोटोसिंथेसिस का नहीं है, रिस्पायरेशन का, बिकॉज ऑक्सीजन अंदर आ रही है, CO2 बाहर जा रही है। द होल सिचुएशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स इन फोटोसिंथेसाइजिंग प्लांट। कह रहे हैं पूरी सिचुएशन जो है बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है फोटोसिंथेसिस वाले पार्ट्स में। क्यों? बिकॉज यहाँ पर जो ऑक्सीजन जो होती है इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय क्लोरोप्लास्ट एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। भाई फोटोसिंथेसिस में हम पढ़ते हैं, ठीक है, कि जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का उसके ज़रिए आप ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हो और वो ऑक्सीजन जो है क्लोरोप्लास्ट में रिलीज़ होती है। तो आपने वैसे नॉर्मली बाहर से ऑक्सीजन लानी थी, अब आपकी बॉडी के अंदर ही ऑक्सीजन बन रही है फोटोसिंथेसिस के ज़रिए क्लोरोप्लास्ट में। इसके साथ साथ जो ऑक्सीजन है फिर क्या होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्लांट जो है ना इसको इसी ऑक्सीजन को यूज़ कर लेगा in the respiration by mitochondria in the same cell and waste CO2 from respiration may be used by chloroplast। और जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो ऑक्सीजन यूज़ होगी ना रिस्पायरेशन के लिए, ये CO2 भी रिलीज़ कर देगी एक वेस्ट के तौर पे, बिकॉज रिस्पायरेशन के प्रोसेस में CO2 रिलीज़ होती है। तो ये रिस्पायरेशन के प्रोसेस में जो CO2 रिलीज़ होगी ना वो जो है प्लांट यूज़ कर लेगा अपने फोटोसिंथेसिस के लिए। और प्लांट के कौन सा पार्ट? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है।
सो प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन बोथ ड्यूरिंग द डे। तो फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन दोनों दिन में हो रहे होते हैं, लेकिन रात में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा था, बल्कि रात में रिस्पायरेशन ज़्यादा हो रहा होता है। बट इन नाइट ओनली रिस्पायरेशन अकर। सो मेथड ऑफ गैसेज एक्सचेंज इज डिफरेंट इन डे एंड नाइट। तो दिन में जो गैसेज एक्सचेंज होती है उनका तरीका अलग है, रात वाले का अलग है। ड्यूरिंग डे फोटोसिंथेसिस इज मच हायर। दिन में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है देन द रिस्पायरेशन के मुकाबले में, ठीक है। सो कंसंट्रेशन ऑफ CO2 रिलीज ड्यूरिंग रिस्पायरेशन इज वेरी लो विच डज नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फिर जो रिस्पायरेशन कम हो रही है तो CO2 भी कम रिलीज हो रही होगी। जब CO2 कम रिलीज हो रही होगी, प्लांट को कम CO2 मिलेगी कि वो फोटोसिंथेसिस करवा सके, तो वो फिर इन्वायरमेंट से इस चीज़ की कमी को पूरा करेगा। प्लांट ऑब्टेन रिक्वायर्ड CO2 फ्रॉम द इन्वायरमेंट, ठीक है। इन द सेम वे ऑक्सीजन जो रिलीज हो रही है फोटोसिंथेसिस में वो बहुत ज़्यादा है देन द रिक्वायरमेंट ऑफ रिस्पायरेशन, सो प्लांट रिलीज इट फ्रॉम द बॉडी। तो हम कह सकते हैं कि दिन में अगर हम नेट की बात करेंगे, टोटली हो क्या काम रहा होता है, तो दिन में ज़्यादातर ऑक्सीजन रिलीज हो रही होती है और CO2 इन्वायरमेंट से ली जा रही होती है, बिकॉज रिस्पायरेशन आपकी बॉडी में इतना कम हो रहा है, ठीक है, कि वो सारी ऑक्सीजन यूज़ नहीं कर पाएगा जो रिलीज़ हो रही होगी सेल के अंदर से फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। और आपकी बॉडी में फोटोसिंथेसिस इतना ज़्यादा हो रहा है कि उसको बहुत ज़्यादा CO2 चाहिए, तो वो जो रिस्पायरेशन हो रही है वो उस चीज़ को पूरा नहीं कर पा रहा। तो फिर प्लांट क्या करता है, मजबूर होकर आपकी इन्वायरमेंट से CO2 ले लेता है। तो एट नाइट, रात में क्या होता है, प्लांट ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है ऑक्सीजन को और रिलीज़ करता है CO2 को, ठीक है। Thus in night CO2 is in excess and oxygen is deficient। रात में CO2 जो रिलीज़ हो रही होती है वो ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन जो एब्जॉर्ब करनी होती है वो कम होती है। प्लांट विच ग्रो इन वेल वाटर कंडीशन diurnal stomatal rhythm is observed। stomata are open in day and close in night। वो प्लांट जो उन एरियाज़ में ग्रो करते हैं जहाँ पर पानी अच्छी तादाद में होता है, वहाँ पर हमें स्टोमेटा के अंदर ये बात नज़र आती है कि स्टोमेटा दिन में खुले होते हैं और रात में बंद हो जाते हैं। वो फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग को, वो लाइट है। अगर बहुत ज़्यादा लाइट होगी, बहुत, एक तो नॉर्मल लाइट है, अगर बहुत एक्सेस में लाइट चली जाए तो फिर ये बंद हो जाते हैं, लेकिन नॉर्मल लाइट में खुले होते हैं। पोटेशियम की कंसनट्रेशन भी इसको रेगुलेट करती है, CO2 की कंसनट्रेशन भी इसको रेगुलेट करती है। और कह रहे हैं स्टोमेटा आर सेंसिटिव टू CO2 कंसनट्रेशन। जो स्टोमेटा होते हैं दे आर, उसमें अगर आपकी बॉडी के अंदर CO2 बहुत ज़्यादा हो गई है तो स्टोमेटा बंद हो जाएंगे, ठीक है, इन द सराउंडिंग एयर। तो अगर सराउंडिंग एयर के अंदर CO2 बहुत ज़्यादा है तो फिर आपके स्टोमेटा खुल जाएंगे कि चलो भाई आप अंदर आ जाओ, मेरे सेल्स के अंदर कम है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ ये गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है प्लांट्स में। और मैंने कोशिश की कि मैं आपको डिटेल में समझाऊं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, दैट इज़ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। सो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।